हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अगर हमें सेंटर ऑफ मास दे रखा है तो हम वहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखो क्या करना होगा कि ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या दिया, हमें एक आयत पार्टिकल दे रखा है। लॉट ऑफ पार्टिकल, हम क्या कर रहे हैं, हम एक आयत पार्टिकल ले रहे हैं। और क्या है कि हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, और इस जो सिस्टम में हमने बात की एक सेंटर पॉइंट मान लिया, जिसको मैंने मान लिया आर। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, मैंने सी इसको नाम दे दिया। नाउ फ्रॉम ओरिजिन हम अगर देखें तो फॉर आयत पार्टिकल आवर पोजीशन वेक्टर इज आर आई, एंड फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे पास हो गया पोजीशन वेक्टर आर। तो अब इन दोनों का क्या निकालना है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास से आयत पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, इसको मैंने बोल दिया, ये हो गया हमारा आर आई डैश। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, यानी कि जो हम एल निकालेंगे अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो हमने ये एंगुलर मोमेंटम निकालना है वो निकालना है अलोंग ओरिजिन। ठीक है, वो किसके इक्वल दे रखा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसकी, एंगुलर मोमेंटम क्या है, देखिए वो है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब क्या कहा है, सेंटर ऑफ मास, तो ये हमने ले लिया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आर, एंड दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो वो इक्वल टू किसके है, सम होगा ये एंगुलर मोमेंटम अराउंड अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो होगा एल आर क्रॉस पी, यानी कि जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, यानी कि सॉरी सेंटर ऑफ मास के एट प्लस प्लस किसके होगा, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वो यानी कि एंगुलर मोमेंटम मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने अबाउट ओरिजिन निकालना है वो इज इक्वल टू होगा एंगुलर मोमेंटम जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी कि सेंटर ऑफ मास से होगा, और सेकेंडली किसके होगा, जो एंगुलर मोमेंटम मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और यहाँ से क्या किया, पोजीशन वेक्टर्स को शो किया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस पूरी टर्म को लाने के लिए हमें क्या है, अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम, एल आई इज इक्वल टू एल, वो क्या होगा, समेशन आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है ये जो मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास था, यानी कि जो हमारे पोजीशन वेक्टर, ये आर आई डैश भी निकालना होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं क्या करना है। तो सोल्व एल इज इक्वल टू समेशन आयत पार्टिकल आर आई क्रॉस एम आई वी आई। ठीक है, आर आई क्या है, आर आई है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर
और ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, जो ओ था यानी कि ये ओ, जो ओ है वो है हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये जो है ये है हमारा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा ये आप सभी नेमिंग अपनी कर लीजिएगा। ये जो आर है वो पोजीशन वेक्टर अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा। अब देखिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं इसमें लगाऊंगी तो वो क्या होगा, वो होगा आर आई इज इक्वल टू आर प्लस आर आई डैश। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ इक्वेशन 2। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये होगा डी आर आई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट को डी बाई डी टी आर प्लस आर आई डैश। ठीक है, अब सोल्व कीजिए। डी आर आई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर आई डैश डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी। जस्ट हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये जो फॉर्म है ये फॉर्म बता रही है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन। तो यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये आ गया v, वी आई फॉर हाईएस्ट पार्टिकल इज इक्वल टू ये होगा वी आई डैश प्लस, इसको मैं कैपिटल वी या वी नॉर्मली वी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, देखिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया, हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो हम क्या करते हैं, यूज ऑफ इक्वेशन, sorry that is equation 3, use of equation 2 and 3 in equation 1। इक्वेशन 1 जो थी ये थी हमारे पास एल आई इज इक्वल टू समेशन आर आई क्रॉस एम आई वी आई। तो सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट्स सब्सटीट्यूट इट। एल इज इक्वल टू समेशन आई आर आई डैश प्लस आर क्रॉस एम आई क्रॉस प्रोडक्ट वी आई डैश प्लस वी। जस्ट हमने सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशंस को। तो चलिए अब इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। एल इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन आई, सभी को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश, इक्वेशन सोल्व करते हुए पूरा कंसंट्रेशन। अब प्लस क्या है, आर आई डैश क्रॉस एम आई वी प्लस आर क्रॉस एम आई वी आई डैश प्लस आर क्रॉस एम आई वी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करोगे एक बार और इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। ये हो गई हमारे पास आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश। देखिए एक तो टर्म हमें ये चाहिए थी, ये हमारे पास आ चुकी है। हमें और भी जो सोल्व करना है वो भी आगे देखिए किस तरह से निकलेगा। प्लस समेशन, समेशन आप सभी में लगा लीजिएगा, प्लस समेशन आई
आर क्रॉस एम आई वी आई डैश प्लस समेशन आर आई डैश क्रॉस एम आई वी प्लस समेशन आई आर क्रॉस एम आई वी लिखते हैं हमने। अब इसको मैं क्या करती हूँ, फर्दर रीअरेंज करती हूँ, बिकॉज हमें क्या निकालना है, हमें एक सेट ऑफ इक्वेशंस निकालना है। तो रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन। तो रीअरेंज करने के बाद लिख लीजिए समेशन आई। मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेती हूँ क्योंकि जो मेरा रिजल्टेंट है वो इस फॉर्म में है एम आई वी आई डैश। हमें ये टर्म और ये चाहिए, इसमें से हम कुछ एक ख़त्म कर देंगे, तो सिर्फ उसके लिए हम रीअरेंज कर रहे हैं। समेशन आई आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश, ठीक है। प्लस अब हम क्या करते हैं इन्हीं इक्वेशन में, देखिए समेशन ऑफ ith पार्टिकल एम आई आर आई डैश। मैं इसी इक्वेशन को सोल्व करके बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रही हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किसी के भी साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस क्या है, आर क्रॉस समेशन आई। अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया एम आई वी आई डैश, ठीक है। अब और सोल्व करें, आई आर क्रॉस एम आई वी आई डैश प्लस आई आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश प्लस समेशन एम आई आर आई डैश क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर प्लस आर क्रॉस मल्टीप्लाई समेशन ऑफ ith पार्टिकल एम आई वी आई वेलोसिटी, इसको मैं कर देती हूँ चेंज इन पोजीशन डी आर आई डैश डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, ये हो गया मेरे पास समेशन ऑफ ith पार्टिकल आर क्रॉस एम आई वी प्लस समेशन आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश प्लस समेशन एम आई आर आई डैश क्रॉस वी आर क्रॉस एम आई डी आर आई डैश बाय डी टी, ठीक है। अब सिमिलर ये आर क्रॉस एम आई वी प्लस आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश प्लस एम आई आर आई डैश क्रॉस वी प्लस आर, डिफ्रेंशिएशन पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं, आई एम डी बाई डी टी एम आई, ये हो गया हमारे पास आर आई डैश। अब ये देखिए, अगर लास्ट कुछ याद हो तो सेंटर ऑफ मास क्या था, सेंटर ऑफ मास है समेशन ऑफ एम आई आर आई, यहाँ पर आर आई डैश है बस, तो ये है टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब क्या कहा कि अगर हम आर को, यानी कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर थी, अगर मैं इस आर को, ये पोजीशन वेक्टर था ऑफ सेंटर ऑफ मास सी का, अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूँ, ये देखिए ये हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन था और ये आर आई पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल और ये सेंटर ऑफ मास से पोजीशन।
अब क्या कहा गया कि इस सेंटर ऑफ मास को ही अगर मैं क्या करूं, ओरिजिन मान लूं, यानी ओरिजिन पर ही मेरा सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की क्या वैल्यू होगी, समेशन ऑफ एम आई आर आई डैश समेशन ऑफ एम आई हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास ही मेरा ओरिजिन पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई ज़ीरो। समेशन ऑफ एम आई आर आई यानी कि ये हो गया आर डैश एम इज इक्वल टू किसके हो गया, इक्वल टू ज़ीरो के हो गया। या फिर ये कि समेशन ऑफ एम आई आर आई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस वैल्यू का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम इस वैल्यू का यूज़ यहाँ पर करेंगे तो ये क्या होगी, समेशन, ये हो गई आर क्रॉस एम आई वी प्लस आई आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, नॉर्मली आपका मास पार्टिकल पोजीशन के साथ है वेलोसिटी वेक्टर, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज सेंटर ऑफ मास लोकेटेड एट ओरिजिन। तो जैसे ये ज़ीरो हुई, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया नल वेक्टर के साथ, ये कंप्लीट टर्म ज़ीरो, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास आ गया L इज इक्वल टू समेशन आर क्रॉस एम आई वी प्लस समेशन आई आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश। देखो हमारे पास क्या बच गया, नॉर्मल इतना, L इज इक्वल टू समेशन ऑफ ith पार्टिकल है, अरे समेशन हटा के अगर इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो ये हो गया मेरे पास लीनियर मोमेंटम, तो सॉरी लीनियर मोमेंटम ये हो गया ये हो गया इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू एम वी, फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए है तो मैं इसको कैपिटल लेटर्स में शो कर देती हूँ, प्लस आई आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश। तो ये हो गया मेरा टोटल एंगुलर मोमेंटम और किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, जहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन को मान के, और यहाँ पर जो हमारा सिस्टम का रेफरेंस पॉइंट होगा वो था आर यानी कि सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पर मोशन अलोंग किसके था, सेंटर ऑफ मास के। तो आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए।